साथियों नमस्कार। चंदन पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएं की थी, लेकिन इस वीडियो में हम उनके उन कार्यों की चर्चाएं करेंगे जिसके कारण वे अशोक से महान अशोक बने। और उनके ऐसे कार्य हैं, उनके धर्म संबंधित कार्य, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी होना, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करना तथा उनकी धम्म नीति और लोक कल्याणकारी कार्य हैं। साथियों, बौद्ध धर्म के अनुयायी बनने से पहले सम्राट अशोक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। राज तरंगड़ी के अनुसार बौद्ध धर्म से अपनाने से पहले वे शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। इसके प्रमाण हमें इस बात से मिलते हैं कि उनको अभिलेखों में सर्वत्र उनको देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवों का प्यारा या देखने में सुंदर। अशोक अपने शासन के चौथे वर्ष में अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का कार्य उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने किया था। साथियों, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भी सभी धर्मों का समान आदर किया और इसके लिए उन्होंने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण किया, जिनके नाम हैं लोमस ऋषि गुफा, कड़ चौपार गुफा, सुदामा गुफा तथा विश्व झोपड़ी गुफा। साथियों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद सम्राट अशोक ने आखेट एवं बिहार संबंधी जो भी यात्राएं हुआ करती थी उन पर रोक लगा दी और उन्होंने धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वे महात्मा बुद्ध के चरणों से पवित्र उन सभी स्थानों की यात्राएं की और उनकी पूजा अर्चना की। सर्वप्रथम उन्होंने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद वे बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी गए और लुम्बिनी ग्राम को कर से मुक्त कर दिया। केवल 1/8 भाग ही वे कर के रूप में लेने की घोषणा करते हैं। इसके अलावा वह कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती आदि अन्य स्थानों पर जहां बौद्ध के प्रसिद्ध स्थान है वहां पर गए। अशोक ने 84 लाख बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक के शासन काल में ही 250 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति का तृतीय संगीत की जो मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। इसी संगीति में जो है कि बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक अधिधम्म पिटक बनाया गया। अधिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वे विदेश जैसे कि मिस्र, ग्रीस, सीरिया, श्रीलंका, भूटान आदि देशों में भी अपने प्रचारक भेजे और इस तरह उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों, अशोक ने बौद्ध धर्म के उत्थान के साथ साथ एक धम्म नीति का भी प्रतिपादन किया, जिसे अक्सर लोग बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो अशोक की धम्म नीति है, अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे ही धम्म कहा गया है। धम्म शब्द जो है संस्कृत भाषा के धर्म शब्द का ही प्राकृतिक भाषा रूपांतरण है। धम्म की परिभाषा राहुलो सुक्तवाद से लिया गया है। धम्म शब्द का मूल तत्व है स्वयं नियंत्रण। जो स्वयं पर नियंत्रण करता है वही धम्म नीति का प्रमुख सिद्धांत है। धम्म के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त रज्जुकों, प्रादेशिकों, युक्तों आदि अधिकारियों को अशोक ने यह आदेश दिया था कि वे प्रत्येक वर्ष 5वें वर्ष में जो है कि पूरे राज्य का भ्रमण करें और प्रजा को धर्मोपदेश दें। इसको ही आप अशोक के अभिलेखों में जो है कि अनुसंधान कहा गया है। अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म के गुणों को बताया है, जो इस प्रकार है: साधुता, मृदुता, सत्यवादिता, पवित्रता, दान, दया
और लोक कल्याणकारी आदि धम्म के ही गुण हैं। अशोक ने धम्म नीति को प्रचारित करने के लिए अनेक देशों में अपने राजदूतों को भेजा। अशोक ने अपने लिए एक उच्च आदर्श स्थापित कर लिए थे और वह आदर्श था पितृराजशाही आदर्श। इसमें यह था कि उन्होंने अपने अधिकारियों को बार बार यह बताया कि वह प्रजा को बताएं कि राजा जो है प्रजा के पिता के समान है और उनकी प्रजा उनकी संतान के समान है। उन्होंने इस प्रकार अनेक लोक कल्याणकारी कार्य अपनी जनता के लिए किए। इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने संपूर्ण राज्य में अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों को किया। उन्होंने हिंसा का रास्ता चुनकर संपूर्ण मानवता को एक नया दिशा दिया और दे दिया। दोस्तों, यदि आपको चंदन पाठशाला की यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।